माएँ ये तवज्जो दें, ये देखें बच्चों के अंदर कि मेरे बच्चों के अंदर जैसे कि मैंने आपको सिम्पटम्स बताए हैं, ऐसे सिम्पटम अगर हमारे बच्चों के अंदर मौजूद हों, तो हमें बच्चों को सबसे पहले कीड़े ख़त्म करने की दवा देनी चाहिए। कीड़े ख़त्म अगर हो जाते हैं बच्चों के, तो बच्चा आपका बगैर हेल्थ टॉनिक इस्तेमाल किए हुए सिर्फ घर का खाना खाएगा और अच्छा सेहतमंद कुछ दिनों में वापस हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि बच्चों के पेट में कीड़े क्यों पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले आइए आज हम आपको बताते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े क्यों पैदा होते हैं, इसके क्या कॉजेस हैं। सबसे पहली चीज़ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से बच्चों के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। कैसा इन्फेक्शन? आमतौर पे हमारे बच्चे क्या करते हैं, घर से बाहर जाते हैं खेलने के लिए, मिट्टी में हाथ डालते हैं, खेलते हैं मिट्टी से, तो उस मिट्टी में वो जराशीम होते हैं, वो ज़र्रात होते हैं जो कि पेट में जाने के बाद नुकसान करते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो मिट्टी से खेले हुए हाथ, मिट्टी से सने हुए हाथ मुंह तक ले जाते हैं, चाहे वो उंगली चूसने के बहाने ले जाए, चाहे वो कुछ खाने के बहाने ले जाए, तो उसके ज़रिए इन्फेक्शन बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है, बॉडी में चला जाता है। तो जिसकी वजह से वो जराशीम बड़े होते 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 कीड़े की शक्ल ले लेते हैं। आमतौर पे ऐसे कीड़े देखने को मिलते हैं जब बच्चा टॉयलेट करता है, लैट्रिन करता है, तो ऐसे कीड़े निकलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमें बच्चों को मिट्टी में जाने से, मिट्टी में खेलने से बहुत बचाना चाहिए। उनके हाथों को हमेशा वॉश करना चाहिए। इसकी वजह से बच्चे के पेट में कीड़े बनने का खतरा कम रहता है। दूसरी चीज़, हमारी गलती क्या रहती है कि हम अपने बच्चों को कोई भी फ्रूट्स लाते हैं, कोई भी आइटम लाते हैं घर में खाने के लिए, तो वो बगैर वॉश किए जो है बच्चों को ऐसे पकड़ा देते हैं खाने के लिए। उसमें क्या लगा रहता है, कई लोगों के हाथ से वो लगा हुआ फ्रूट जो हमारे घर में आता है, तो वो बच्चा उसको लेता है हाथ में, उसको मुंह तक ले जाता है, तो उसमें उस फ्रूट पे कई सारे इन्फेक्शस हाथ लगे होते हैं। तो इसकी वजह से वो इन्फेक्शन वाला कीड़ा पेट में चला जाता है, जिसकी वजह से पेट में बच्चे के कीड़े पैदा हो जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम इसको ठीक करें? आमतौर पे एलोपैथिक में, अंग्रेजी दवाओं में दवा आती है एल्बेंडाजोल, जिसे इस्तेमाल करने से बच्चों के पेट के कीड़े निकल जाते हैं। एल्बेंडाजोल ये एक ही बार में बच्चों को पिलाना रहता है, तकरीबन 10 ml की शीशी रहती है। इसको अगर एक बार में आप बच्चों को पिला देंगे तो टॉयलेट होगी तो सारे कीड़े पेट से निकल जाएंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं होम्योपैथी की तरफ कि होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे हम इस चीज़ को होम्योपैथी से ट्रीट करें, सिम्टोमेटिकली ठीक करें कि बच्चे को मुकम्मल तौर पर आराम हो जाए। तो मैं सिम्टोमेटिकली आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे होम्योपैथिक से बच्चों के पेट के कीड़े ख़त्म किए जाएं। जैसे बच्चा आपका चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत खाता है, लेकिन उसकी सेहत नहीं बनती है, उसके पेट में एतराफ़ में दर्द रहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए, जो बच्चे रात में चिड़चिड़ाते हों, आप नोट कीजिए, अगर बच्चों के अंदर ये सिम्टम आप देखें तो आप ये जान लें कि मुझे ये मेडिसिन देनी है। बच्चा रात में चिड़चिड़ाए, हमेशा ये सोचे कि मुझे गोद में लिए रहे, मेरे बगल में मेरी मम्मी रहें, तो ऐसा अगर बच्चा हो और पेट में दर्द बताए, उलझन हो बच्चे को, बच्चा पेट के बल सोना पसंद करे, तो ऐसे बच्चों के लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसे सीना कहते हैं। सीना 30 पावर में बच्चे को 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम आधा चम्मच पानी में डालकर पिलाना है। इससे कुछ दिनों के बाद बच्चे के पेट का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, कीड़े ख़त्म हो जाएंगे, बच्चा वापस से सेहतयाब होना शुरू हो जाएगा। ये मेन मेडिसिन है होम्योपैथिक की पेट में कीड़े के लिए। इसके अलावा और भी मेडिसिन आती है, जैसे स्पाइजीलिया। ये भी 30 पावर में लेनी है। इसको 5-5 कतरे सुबह दोपहर और शाम आधे चम्मच पानी में या 1 चम्मच पानी में बच्चों को पिलाना है। इससे भी पेट के कीड़े
ख़त्म हो जाते हैं। तीसरी दवा जो कि होम्योपैथिक में आती है, वो आपको कब देनी है बच्चे को, जब बच्चे की नब्ज़ तेज़ हो, यानी पल्स तेज़ हो, उसको बुखार का ख़तरा ज़्यादा हो, उसका चेहरा जर्द हो गया हो, यानी जो है हल्का पीला पड़ गया हो, तो ऐसे बच्चों में एकोनाइट एक दवा आती है होम्योपैथिक की, ये भी देने से बच्चों के पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। इसको भी वैसे ही देना है, 5-5 बूंद आधे चम्मच पानी में सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह बच्चा आपका वापस से सेहतयाब होना शुरू हो जाएगा। आम तौर पे माएँ क्या गलती करती हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाती हैं, वो डॉक्टर प्रॉपर डायग्नोस नहीं करता है कि इस बच्चे को क्या चीज़ है। वो बच्चे को हेल्थ टॉनिक देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, फला दवा देते हैं, ये दवा देते हैं ताकि मेरे बच्चे की सेहत बन जाए। लेकिन माएँ ये गौर नहीं करती कि मेरे बच्चे के पेट में हो सकता है कीड़े हों, जिसकी वजह से मेरे बच्चे की सेहत नहीं बन रही है। तो ये मेन जो है गलती माँ बाप की रहती है, जो कि ध्यान नहीं देते हैं, हेल्थ टॉनिक पिलाते हैं, बच्चों का खाना तेज़ कर देते हैं, काजू बादाम खिलाना शुरू कर देते हैं ताकि मेरा बच्चा वापस से सेहतयाब हो जाए। लेकिन पेट में कीड़े रहने की वजह से बच्चा सेहतयाब नहीं हो पाता है। वो जरासीम सारा जितना प्रोटीन, विटामिन सब कुछ है, वो जरासीम खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे की सेहत नहीं बन पाती है। तो आप माएँ ये तवज्जो दें, ये देखें बच्चों के अंदर कि मेरे बच्चों के अंदर जैसे कि मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, ऐसे सिम्टम अगर हमारे बच्चों के अंदर मौजूद हों तो हमें बच्चों को सबसे पहले कीड़े ख़त्म करने की दवा देनी चाहिए। कीड़े ख़त्म अगर हो जाते हैं बच्चों के, तो बच्चा आपका बगैर हेल्थ टॉनिक इस्तेमाल किए हुए सिर्फ घर का खाना खाएगा और अच्छा सेहतमंद कुछ दिनों में वापस हो जाएगा। तो उम्मीद है आप हजरात को समझ में आ गया होगा, जो कि मैंने समझाने की कोशिश की कि बच्चों के पेट में कीड़े क्यों पैदा होते हैं और इसको ख़त्म कैसे किया जाता है। अब इंशाअल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करूँगा। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।